नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका प्रोन्नति प्रमोशन शुरू हो गया है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं, विभाग ने उनको सेवा निरंतरता देने का निर्णय लिया है। सेवा निरंतरता जो देने का निर्णय लिया है, वो किस किस रूप में लिया है? आपके प्रोन्नति के रूप में, यानी जो नियमावली के अनुसार जो नियोजित शिक्षक का है, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए 12 वर्ष का सेवा होना चाहिए या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 वर्ष होना चाहिए। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक है, उनका लगातार 8 साल का सेवा होना चाहिए, तब आपका प्रोन्नति होगा। चूंकि विभाग ने निर्णय लिया है, अब आपके जो पहले का सेवा है उसको गिना जाएगा, जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य किए थे। अगर 8 साल आज के डेट में आपका पूर्ण जाता है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से, तो आज आपका प्रोन्नति हो जाएगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जहां तक बात नियोजित शिक्षक का है, उनका कालबद्ध प्रोन्नति होगा 12 वर्ष लगातार सेवा के बाद। जो प्रोन्नति से संबंधित जो रिसेंट का लेटर है दोस्तों, इस तरह से बहुत से जिला के द्वारा पत्र निकाला गया है, लेकिन ये पत्र को आप देख रहे होंगे, ये 18 मार्च 2026 का है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली के द्वारा निकाला गया है। किस प्रकार से आपका प्रोन्नति होगा, प्रोन्नति के उपरांत या सेवा निरंतरता के बाद आपका वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, कार्यालय आदेश है दोस्तों। सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक आप देख पा रहे होंगे 7/3/8/2025 और पत्रांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 एवं ज्ञापांक 7/3/8/2025 से 142 दिनांक 12 जनवरी 2026 के आलोक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, इनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय के अध्यापक के पद पर, जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर। जो 9-10 के शिक्षक हैं, वो 11-12 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के पद पर। जो 11-12 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हैं, 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के पद पर। प्रोन्नति के प्रावधान अंतर्गत प्रोन्नति के लिए निर्धारित काल अवधि की गणना में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। यानी 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, इनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होगा। जो 6 to 8 के हैं, उनका 6 to 8 के वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर। जो 9-10 के हैं, 11-12 के, जो 11-12 के हैं, वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर उनका प्रोन्नति दिया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों, जो प्रशिक्षित वेतनमान का जो उनका तिथि है, स्थानीय निकाय रहते हुए यानी नियोजित के रूप में जो वो कार्य किए हैं, उसका गणना किए जाने का आदेश प्राप्त है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मध्यम विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत वैसे विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जो उपरोक्त प्रावधान से आच्छादित हो रहे हो की सूची प्रपत्र क में प्रविष्ट करते हुए सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में जो है कार्यालय को जमा करना था। चूंकि यह पत्र पहले का है दोस्तों, तो प्रक्रिया सभी जिला में लगभग प्रोन्नति का शुरू हो गया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। प्रोन्नति के लिए आपको यही डाटा भर के देना था: शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, पद नाम, ई शिक्षा कोष आईडी, प्रान नंबर का संख्या, स्थानीय निकाय यानी नियोजित के रूप में कब आप योगदान किए थे, वर्तमान विद्यालय में कब योगदान किए हैं, स्नातक आप कब पास किए हैं, स्नातकोत्तर आप कब पास किए हैं। तो ये सारा डाटा भर करके दोस्तों इसमें आपका जो है जिला कार्यालय को भेजा जाना था और आपका जो है प्रोन्नति शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का प्रक्रिया सभी जिला में शुरू हो गया दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का, विद्यालय अध्यापकों का। विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का जो प्रोन्नति का प्रावधान है या जो प्रोन्नति का प्रोसेस है,
वो सेम है दोस्तों। जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। इसके लिए जो क्राइटेरिया था दोस्तों वो क्या था कि लगातार 8 साल की सेवा के बाद 1 जनवरी 2025 को जो सक्षमता 1 वाले पास किए हैं तो अगला उनका जो प्रमोशन का जो डेट होता वो 2033 के बाद ही होता। अब चूंकि आपका पहले का सेवा गिना जा रहा है तो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से अगर आज के डेट में आपका 8 वर्ष पूर्ण रहा है तो आज आपका प्रोन्नति हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 1 to 5 का जो 6 to 8 में होगा दोस्तों वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। वरीय शिक्षक के पद पर अगर होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएंगे। 9-10 का वो होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा 11-12 में। ये तो हो गया दोस्तों प्रोन्नति का जो प्रोसेस है वो हो गया। इसके लिए जो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों का के अनुसार होगा, विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की जो प्रचलित नीति है उसके अनुसार किया जाएगा। योग्यता संबंधी पात्रता अधीन होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, योग्यता संबंधी। अब योग्यता क्या है, जैसे 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इंटर पास होना चाहिए प्लस ट्रेंड होना चाहिए प्लस आपको टीटी पास होना चाहिए। 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको ट्रेंड होना चाहिए, आपको टीटी पास होना चाहिए। तो 1 to 5 के शिक्षकों का 6 to 8 के पद पर तो उनका प्रमोशन होगा, प्रोन्नति होगा, लेकिन किसका होगा, जो 6 to 8 के टीचर बनने के योग्य होंगे, यानी योग्यता जो 6 to 8 का होगा वो ग्रेजुएट होंगे तभी उनका प्रोन्नति होगा। यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपने सिर्फ इंटर पास किया है और आप प्रोन्नति लेना चाहते हैं तो आपका प्रोन्नति नहीं होगा। आपको 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो आपके पास होगा तो आपका प्रोन्नति होगा। 6 to 8 के शिक्षक हैं, 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वो आपका योग्यता सेम हो जाएगा और आप अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनका शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बीएड पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एस्टेट पास होना चाहिए। अब 11-12 के जब आप शिक्षक बनेंगे तो 11-12 के लिए जो योग्यता चाहिए दोस्तों वो आपको पीजी चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम चाहिए, साथ ही साथ बीएड चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पेपर 2 में पास होना चाहिए। अगर आप पीजी नहीं है तो आपका प्रमोशन जो है 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर नहीं होगा। यदि आप 9-10 के शिक्षक हैं तो 11-12 के पद पर अगर आपको प्रोन्नति लेना है, जो वांछित योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए। यानी 6 to 8 के लिए ग्रेजुएट कम से कम प्लस ट्रेंड प्लस टीटी पास, और 11-12 में आपका पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम और साथ ही साथ आपको बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आपका प्रोन्नति होगा। तो ये वांछित योग्यता है दोस्तों, अब वो तो आपके पास होना ही चाहिए। एक ये हो गया। अब जब आपका सेवा को गिना जा रहा है, आपकी प्रोन्नति किया जा रहा है, तो आपका जो बेसिक पे है या आपका जो इन हैंड सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिनको प्रमोशन मिलेगा दोस्तों, कुछ ही शिक्षक होंगे जिनको प्रमोशन मिलेगा। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका तो 8 साल सेवा का नहीं हुआ है या प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का 8 साल का प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। तो किनको मिलेगा, जो 2003-5 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया है, जनवरी 2026 से हो जाएगा उनका। अब चूंकि 8 साल का उनका सेवा का हो गया है, अब उनका जो प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में तो 32,620 रुपया से उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, इनका प्रमोशन किया जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 8-9 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है, उनका प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। कुछ टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित के रूप में जो है ज्वाइनिंग हुआ होगा। अभी टीटी पास शिक्षक का बेसिक पे 28,140 रुपया है, यदि उनका प्रमोशन किया जाएगा तो वो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। ये विशिष्ट शिक्षक हो गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक होंगे दोस्तों, उनका भी सेम ही होगा, उनको भी नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। आदेश
आया है उनका पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए अब उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो संभवतः जो 2003-05 के शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके विद्यालय अध्यापक बने थे 2003-05 का, तो उनका भी बेसिक पे 2026 में 32,620 रुपया हो जाएगा। बेसिक ग्रेड का प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, 31,670 रुपया पे उनका जो है अब उनका वेतन निर्धारण होगा, प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीईटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी टीचर बने थे दोस्तों 1 to 5 का, उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है तो 28,140 रुपया पर जो उनका वेतन निर्धारण होगा और यदि वे प्रमोशन के योग्य होंगे तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से उनका जो है वेतन बढ़ जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। अभी वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उस समय वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे प्रमोशन के बाद। और 6 to 8 के शिक्षक दोस्तों किसी भी 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर होंगे। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 29,700 रुपया है, मान जाइए प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया, अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे जो है उनका 31,830 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,600 रुपया है प्रमोशन होगा तो 32,780 रुपया हो जाएगा और वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जो बेसिक पे बढ़ेगा दोस्तों प्रमोशन के बाद, ये बीपीएससी शिक्षकों का भी बढ़ेगा और ये विशिष्ट शिक्षक का भी बनेगा। वैसे बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, यानी नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, अब उनका जो टोटल सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि 2026 में प्रमोशन मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को या बीपीएससी शिक्षकों को जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, तो जो 2026 में उनका जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया है। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 61,357 रुपया होगा। 12,370 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 48,987 रुपया उनको जनवरी 2026 से मिलेगा। अब इनका प्रमोशन हो जाएगा तो ये 32,620 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, ये फिट आएगा आपका, वो 36,530 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 21,187 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 68,594 रुपया हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं 2003-05 के परीक्षा पास करने के बाद जो बने हैं उनका ग्रॉस सैलरी 68,594 रुपया होगा। 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेतन निर्धारण है पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनके वेतन पे डिफरेंस आप देख लीजिए, लगभग 7,000 का डिफरेंस है। इनहैंड सैलरी में देख लीजिए लगभग 6,000 का डिफरेंस है। ये आपको प्रमोशन मिलने के बाद ये डिफरेंस होगा। तो ये 3-5 का हो गया दोस्तों। 6-7 के शिक्षक की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जिनका वेतन निर्धारण होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार 31,670 रुपया में होगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी जो 2026 में बनेगा जनवरी से, वो 47,589 रुपया बनेगा। अब अगर बात करें कि उनका प्रमोशन होता है तो ये बेसिक पे 35,470 रुपया में होगा और इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी होगा 66,633 रुपया। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 6-7 के शिक्षक हो गए। 2009-10 के शिक्षक की अगर बात करें दोस्तों, उनका जो बेसिक पे है जनवरी 2026 से 30,750 रुपया है विशिष्ट शिक्षकों का। वेतन निर्धारण के बाद बीपीएससी शिक्षकों का भी इतना ही हो जाएगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है। 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया बनता है।
प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। अब इसमें जब आप 58% DA HRA मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया हो जाएगा और इसमें से 13,060 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 51,665 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है, जो इनहैंस सैलरी है, यही आपका डिफरेंस होने वाला है। चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। विद्यालय अध्यापक से तात्पर्य है दोस्तों जो BPSC परीक्षा पास करने के बाद जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, उनको भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका भी पहले का सेवा गिना जाएगा, सेवा निरंतरता दिया जाएगा प्रमोशन में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 ईयर्स सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूर्ण रहा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है BRP CRC कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे, 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर हैं वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है जो HM है उस पर प्रमोशन होगा और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है BRP या CRC कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद BPSC शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।